भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा भ्रष्टाचार आपको सामने दिख रहा है। और इसमें वार्ड जो सचिव हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार किए हैं। और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत आपके सामने जो दिख रहा है। यहाँ तक ना बिजली कनेक्शन है, ना इस अभी टंकी में पानी भर कर चेक किया गया, ना यहाँ से कहीं तक कहीं भी वायरिंग है नल का, जल का, तो कुछ भी यहाँ पर आपको बच पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अभी तक इन लोगों का जो कहना था कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार ही हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी क्यों यहाँ से लोगों को पानी नहीं मिला। आइए हम आपको पाइप टूटता है, देखें आप। तो 2 नंबर का लगाया गया है, तो आपने कंप्लेन किया कहीं पे? अरे सर, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ दूर दराज नहीं जाते हैं। कोई अधिकारी आता है तो कहते हैं, लेकिन हम लोग नल जल योजना और यहाँ पे ये 2 पाइप है। ये जो पाइप है, कैमरा में चाहूँगा कि नज़दीक आइए और नज़दीक आकर के इसको दिखाइए। ये जो पाइप है यहाँ से कट चुका है और कहीं ना कहीं यही वो रास्ता है। इसी पाइप से यदि ये ज्वाइंट रहता तो अभी मैं मौजूद हूँ सिंधुवार पंचायत के पनैला गांव में, जो कि करगहर विधानसभा में पड़ता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूँगा कि ये जो एक फ्रेम तैयार किया गया है नल जल योजना का, उस फ्रेम को दिखाएं और थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइएगा। ये जो फ्रेम दिख रहा है ये है जो नल जल योजना है, नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना का एक सफल योजना माना जाने वाला नल जल योजना। और हमारे रोहतास के जिलाधिकारी महोदय आए दिन अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पंचायतों में नल जल को देखते नज़र आए। चाहे वो चिनारी की बात करें, संबंधित अन्य क्षेत्रों में वो नल जल को लेकर के काफ़ी एकदम से कहें तो एक्टिव रूप में थे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को जांच का विषय बनाया और जांच भी की है। लेकिन इसी प्रकरण में, इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये गांव और इस गांव के जो नल जल योजना का एक फ्रेम तैयार किया गया, कहीं वो अछूता रह गया। जिलाधिकारी महोदय से ये थोड़ा सा नज़रों से दूर रह गया होगा, जिसके वजह से इस पर कुछ खास कदम नहीं उठा पाए। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो फ्रेम तैयार किया गया है, गांव वालों का कहना है कि अभी तक एक भी नल का जल इस गांव में नहीं टपका है। इस जो टंकी है, टंकी बताया जा रहा है कि 2-2.5 महीने पहले ही इसको यहाँ पे रखा गया है, लेकिन आज तक ना तो कहीं पानी मिलता है, ना कहीं उसका जल गिरता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर क्या सच्चाई है इस पूरे नल जल योजना का और क्यों अभी तक यहाँ से पानी नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज झा हुआ, मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ। तो ये बताइए कि जैसा कि अभी आप जो आपके गांव का कैमरामैन से चाहूँगा कि आप इसको पूरे एक फ्रेम में ले लें और उसके बाद इस चीज़ को दिखाएं, आखिर क्यों अभी तक आपके गांव में नल का जल नहीं मिला। भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा भ्रष्टाचार आपको सामने दिख रहा है। और इसमें वार्ड जो सचिव हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार किए हैं। और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत आपके सामने जो दिख रहा है। यहाँ तक ना बिजली कनेक्शन है, ना इस अभी टंकी में पानी भर कर चेक किया गया, ना यहाँ से कहीं तक कहीं भी वायरिंग है नल का, जल का, तो कुछ भी यहाँ पर आपको सामने फ्रंट पर कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप कह देंगे कि ये चीज़ चालू हुआ है और यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये जीता जागता आपके सामने सबूत है, आप देख लीजिए। इस संबंध में आपने कहीं पे कोई लिखित कंप्लेन दिया था या फिर किसी भी अधिकारी को बताया इस संबंध में? ग्रामीणों का कहना है कि हमने लिखित कंप्लेन अलग अलग तरीके से शिकायत किया था, लेकिन इस बारे में हमें पूरा स्पष्ट जानकारी नहीं, हम नहीं बता पाएंगे कि हम भी अभी हाल फिलहाल से ही मतलब वहीं बाहर में लगकर पढ़ते थे, तो हाल फिलहाल ही गाँव से जुड़े हैं अभी। ये एक और हमारे साथ इस ग्राम के ही गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? जयेंद्र ओझा। ये बताइए कि जो आपके गांव का नल जल है, आप गांव में ही रहते हैं जी, तो पानी मिला है कभी आपको? नहीं, कभी पानी नहीं मिला। अभी तो टोटी तक नहीं लगा है, गांव में टोटी तक नहीं लगा है। कारण क्या रहा? कारण रहा कि भ्रष्टाचार, 100 पैसा खा गया लोग और रोड गड्ढे में था, इसलिए यहाँ गांव से बहुत ज़्यादा दूरी पर टंकी बनाई गई है। टंकी तो दिख रहा है, दिख रहा है, टंकी भी है, उसमें घर भी है और ताला भी लगा है। ताला भी लगा है, लेकिन यहाँ देखिए ना बिजली का साधन है, ना पानी है टंकी में, चेक करके देखने की चीज़ है ये। तो मैं एक और इस नल जल योजना से एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपके होश ठिकाने लग जाएंगे, होश उड़ जाएंगे कि क्या ये भी हो
सकता है, क्योंकि रोहतास ज़िला में जिस तरीके से नल जल योजना के जांच का विषय बना है नल जल योजना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई यदि इस योजना में यदि भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अभी तक इन लोगों का जो कहना था कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार ही हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी क्यों यहाँ से लोगों को पानी नहीं मिला। आइए हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मैं वो एक चीज़ दिखाऊंगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि वो आए और देखिए यहाँ पे जो नल जल योजना है, इधर यदि हम बात करें तो वो सामने थोड़ा सा जूम करिए और उसको जूम करके दिखाइए। जो सामने पानी टंकी है वही पानी टंकी वहाँ से कनेक्शन होते हुए और इधर ये गांव है, यही है पनैला गांव। कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं इस रास्ते, ये रोड उस गांव में जाता है और इसी ट्रैक से नल जल योजना का जो पाइप है वो भी लगा हुआ है। कैमरामैन से चाहूँगा कि आइए और वो दिखाइए। यहाँ पे देखिए ये बड़ी सच्चाई, ये है नल जल योजना और यहाँ पे ये दो पाइप है। ये जो पाइप है, कैमरामैन से चाहूँगा कि नज़दीक आइए और नज़दीक आकर के इसको दिखाइए। ये जो पाइप है यहाँ से कट चुका है और कहीं ना कहीं यही वो रास्ता है, इसी पाइप से यदि ये ज्वाइंट रहता तो यहीं से ये पानी जाता इस गांव में। तो जब यहाँ पे ही कटिंग है आपको दिख रहा है तो फिर आगे की क्या बात करें, कैसे नल से जल इस गांव में जा पा रहा होगा, क्या कहे ये क्यों, क्या किसी ने खुद से काटा है या फिर क्या कारण है? पहले ही से कटा हुआ है। ये इसका रख रखवार नहीं है, मतलब इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई मतलब चर्चा ही नहीं है। तो पैसा निकाल कर खा गया है तो अपने मन से टूटता है, फूटता है, सब होता है, इसको कोई देखने तकने वाला नहीं है। तो अपने मन से टूट गया है, इसको कोई नहीं तोड़ा गया है, नहीं कुछ करने वाला है। और यहाँ कोई भी अधिकारी का नज़र भी नहीं पड़ता, चूँकि ससराम से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है और शुद्ध देहात है आज के डेट में, यहाँ रोड रास्ता भी नहीं है। तो कोई अधिकारी के साथ इसीलिए नहीं पहुँचना होगा और यहाँ पर कोई जाँच भी नहीं इस पर होता है। और ये लोग इतना दबंग है, यहाँ के खाने वाले लोग इतना दबंग है कि अपना कुछ ऊपर नीचे भी घूस वगैरह देकर और अपने कुछ खाकर सब बैठे हैं और मैनेज करके रखे हैं और किसी का नज़र यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो ये जीता जागता सबूत है। कभी समरसेबुल में आपके सामने जब देख रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन नहीं है तो समरसेबुल स्टार्ट कैसे किया है, चेक भी नहीं किया समरसेबुल को, समरसेबुल अच्छा है या ख़राब है, बिगड़ा है या बना है, उसको चेक भी नहीं किया गया है। तो इसलिए ये यहाँ का भ्रष्टाचार का आपके सामने जीता जागता सबूत है, आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि रोहतास के जो धर्मेंद्र कुमार जो अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, वो आए और इसको जांच करें और देखें, अपनी नज़रों से एक बार देख ले। हमारे ग्रामीणों का यही निवेदन है उनसे। जिस तरीके से आपने देखा, ये नल जल योजना की एक सच्चाई है जो कि नीतीश कुमार का ये 7 निश्चय योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था। और कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार फिर से पास आएँ और पास आकर के उस चीज़ को दिखाने का कोशिश करें। नल जल, इसी माध्यम से नल का जल गांव तक पहुंचना था, लेकिन कहीं ना कहीं यही जो आपको दिख रहा है ये कटिंग है। एक जो पाइप आपको दिख रहा है वो पाइप इस पाइप से यदि जुड़ता दूसरे पाइप से तो कहीं ना कहीं इसी से पानी वापस जाता गांव में। लेकिन अभी तक माहौल ये है कि इस गांव में न तो जो टंकी लगा वहाँ पे न बिजली का कनेक्शन है और न ही नल जल योजना का जो पाइप लगा है वो भी कट चुका है। क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब भ्रष्टाचार के चलते सब हुआ है। 2 नंबर का क्या किस तरीके का भ्रष्टाचारी कह रहे हैं आप? सब पैसा निकाल कर सब खा गया, कुछ नहीं किया। कौन खाया? 2 नंबर का लगाया गया जो है, इसका अभी हाल ठेकेदार फिलहाल है, सब टूट गया है। यहाँ का जो यहाँ पर 2 नंबर का अधिकारी को मुखिया लोग और मुखिया को घूस देकर 2 नंबर का लगाया गया, इसलिए अभी 6 महीना के अंदर में कहीं पाइप टूटता है, देखें आप। तो 2 नंबर का लगाया गया है, तो आपने कंप्लेन किया कहीं पे? अरे सर, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ दूर दराज नहीं जाते हैं। कोई अधिकारी आता है तो कहते हैं, लेकिन हम लोग का कहना कौन सुनता है। तो ये है पूरे इस गांव के नल जल योजना की पूरी सच्चाई कि यहाँ पे फ्रेम तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन बिजली की सुविधा नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे बिजली यदि हो तब तो समरसेबल चले, गांव वालों को पानी मिले। लेकिन क्या आगे का कदम होता है, किस तरीके से जिलाधिकारी महोदय अलग अलग जगहों पे इस नल जल योजना को लेकर के जो जांच पड़ताल का एक अहम कड़ी बना चुके हैं, क्या इस गांव में भी पहुंचते हैं?